ओके, रेफ्रिजरेंट्स नॉमेनक्लेचर हम सीखेंगे। रेफ्रिजरेंट के नॉमेनक्लेचर मतलब कोडिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट है। तो दो तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट और दूसरा ऑर्गेनिक। दोनों में फर्क ऐसा है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में देखो बच्चों और ऑर्गेनिक में फर्क ऐसा है, ये ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये मीथेन बेस्ड है या फिर इथेन बेस्ड है। और इनऑर्गेनिक मतलब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, एयर, ये सारे इनऑर्गेनिक है। मीथेन बेस्ड मतलब इसमें एक ही कार्बन होगा, और इथेन बेस्ड मतलब इसमें दो कार्बन, और बाकी हाइड्रोजन या फिर हैलोजेंस, ये दो ही हो सकते हैं। तो देखो फिर से लिखा मैंने आपके लिए, इनऑर्गेनिक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, एयर। एयर भी रेफ्रिजरेंट यूज होता है। अमोनिया मोस्ट वाइडली यूज रेफ्रिजरेंट है। ओके, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स कौन से? हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन बेस्ड, इथेनॉल, इथेन बेस्ड। मीथेन बेस्ड का एग्जांपल क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन। देखो ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 क्लोरीन ने ली है, 2 फ्लोरीन ने। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन यानी 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, बाकी बचे हुए वैलेंसी हाइड्रोजन ने ली है। आइदर ऑल और सम ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स मे बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ओके, ऑल रेफ्रिजरेंट्स आर गिवन 3 डिजिट्स, यानी कोई भी रेफ्रिजरेंट RABC ऐसे ही दिखेगा आपको। इसमें फर्स्ट डिजिट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, सेकेंड डिजिट मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, थर्ड डिजिट मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। फिल इन रिमेनिंग वैलेंसी विद अ क्लोरीन एटम। मैं एग्जांपल देता हूँ, R012 और या फिर उसी को R12 कहते हैं, फेमस रेफ्रिजरेंट है। तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट डिजिट 0 है, 0 क्या दिखाता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, -1 इक्वल टू वो सर जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब बच्चों ये ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसमें कार्बन कितना है? 1 है। आफ्टर दैट 1 जो है, ये सेकेंड डिजिट 1 क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, यानी 1 वो साइड लेके जा, 1 - 1 क्या हो गया? 0, 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद में थर्ड डिजिट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो बच्चों इस तरह से मुझे सारे वैल्यूज मिल गए। कार्बन एक ही है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें 0 हाइड्रोजन एटम है। 2 एटम्स कौन से? फ्लोरीन के हैं, 2 फ्लोरीन है, तो जाहिर है फिल इन रिमेनिंग वैलेंसी विद क्लोरीन एटम, तो ये क्लोरीन क्लोरीन होगी। तो R12 का मीनिंग क्या है? R12 इज नथिंग बट डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो ऐसा है। इसके बाद में R22, R22 को कैसे करेंगे? फर्स्ट डिजिट 0 है, मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन C -1, -1 वो साइड गया, 1 इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 2 यानी सेकेंड डिजिट, किसको लू? नंबर ऑफ H एटम्स +1, 1 वो साइड गया, 2 - 1 1 आया, तो 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
थर्ड डिजिट नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इंडिकेट करता है. 2 इज नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स. तो ये स्ट्रक्चर कैसे आएगा? इसमें कार्बन कितने हैं? एक ही है, तो मीथेन बेस्ड है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 2. तो जाहिर है बचा हुआ कौन लेगा? क्लोरीन. तो R22 जो है वो क्या इंडिकेट करता है? इट इज डाइफ्लोरो क्लोरो मीथेन. 2 फ्लोरो है, तो डाइफ्लोरो क्लोरो मीथेन. आफ्टर दैट R11 कैसे करेंगे? फिर से एक बार, पहला डिजिट 0 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1. -1 वो साइड लेके जाओ, +1. तो एक ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, मतलब मीथेन बेस्ड कंपाउंड है. फिर सेकेंड डिजिट क्या इंडिकेट करता है? 1 इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1. +1 वो साइड लेके जाओ, 1 - 1 0. 0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. और लास्ट वाला 1 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स. तो कैसे करोगे? सबसे पहले कार्बन लिखो, ये लिख दिया था, ठीक है. कार्बन की वैलेंसी 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक भी नहीं, फ्लोरीन एटम एक ही है, और बाकी सारे क्लोरीन. बच्चों ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा कार्बन है. ट्राई क्लोरो, R11 इज नथिंग बट ट्राई क्लोरो फ्लोरो मीथेन. ये ज्यादा क्लोरीन होने के कारण ज्यादा स्टेबल है. ओके, R134A ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, इको फ्रेंडली. जनरली अभी फिलहाल यही यूज होता है, न्यू जनरेशन रेफ्रिजरेंट है. तो यहां पे बोलो 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 वो साइड गया, 1 + 1 2. 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. उसके बाद में 3 जो है वो क्या इंडिकेट करेगा? 3 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1. 1 वो साइड गया, 2 हो गया, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ओके, आफ्टर दैट लास्ट 4 जो है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम. तो ये कुछ लोग पूछते हैं लास्ट में A क्यों है? अच्छा है वो, कुछ नहीं उसका, A फॉर अच्छा. चलो, कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन एटम. हाइड्रोजन एटम 2, फ्लोरीन एटम 4 फ्लोरीन एटम्स. इसमें क्लोरीन है ही नहीं, तो ये ओजोन डिप्लीशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, इसलिए ये अच्छा है. ओके, तो R134A मतलब कौन है? क्वाड्रा फ्लोरो इथेन. चलो, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स यानी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, एयर, इनके लिए बच्चों ट्रिक जो है, ये भी रेफ्रिजरेंट्स है, R फॉर रेफ्रिजरेंट. लेकिन इनके अंदर लिखने का तरीका जो है बच्चों, इसको पहचानने का तरीका जो है, उसमें सबसे पहले 700 प्लस उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लिखते हैं. 700 प्लस उसका मॉलिक्यूलर वेट. जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया एन, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 होता है, 1 × 3 3, 14 + 3 17. तो 17 + 700 717.
तो यहाँ पे मैं बताता हूँ 700 प्लस 17 ऐसा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 टू ज़ा 32, 32 प्लस 12 44, तो R744। सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का 16 टू ज़ा 32, सल्फर का भी 32, 32 प्लस 32 64, तो 764 सल्फर डाइऑक्साइड का। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18, तो 718। एयर का स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर वेट 29, तो R729। तो R717 मतलब अमोनिया है, R744 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, R764 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, R718 मतलब वाटर है, एयर के लिए R729। आफ्टर दैट अजियोट्रोप्स, AZEOTROPS ये स्पेलिंग है। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? दे आर मिक्सचर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स विच डू हैव बेटर थर्मोडायनेमिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देन द पैरेंट रेफ्रिजरेंट। एक या दो रेफ्रिजरेंट मिक्स करके, इसको दो या दो से ज्यादा बोलना चाहिए, जो मिक्सचर बनाते हैं, तो इसको अजियोट्रोप्स बोलते हैं। फिलहाल ये ज्यादा पॉपुलर है।